गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन डेटा कम्युनिकेशन सॉरी डेस्कटॉप पब्लिशिंग डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो सॉफ्टवेयर या फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो टेक्निक होती है वो अपने को एक अट्रैक्टिव वे बताती है या एक अट्रैक्टिव वे प्रोवाइड करती है ताकि अपन कुछ अलग अलग प्रकार के जो मीडिया है उनको इम्प्लीमेंट कर सकें, लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशंस। इन सबको इम्प्लीमेंट करने का अपने पास एक वे, एक जरिया है, एक इंटरफेस है जो लागू किया जाता है अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के अंदर। अपन ने काफी तरीके के डीटीपी सॉफ्टवेयर पढ़े हैं। फर्स्ट यूनिट में अपन ने पढ़ा था पेज मेकर। ये जो सेकंड यूनिट है जिसके अंदर अभी अपन चल रहे हैं, इसमें अपन पढ़ रहे हैं एडोब फोटोशॉप। अपन फोटोशॉप के बारे में पढ़ रहे हैं। फोटोशॉप में अपन ने ये पढ़ा कि कैसे अपन फोटोशॉप को यूज करते हैं, कैसे अपन उसको ओपन करते हैं, उसमें किस प्रकार का एक आईडीई आता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आता है। अपने को मोस्ट इस यूनिट के अंदर उस आईडीई के बारे में ही डिस्कस करना है। एडोब फोटोशॉप का जो सबसे बड़ा फीचर होता है कि ये ग्राफिक्स मीडिया को मेनली डील करता है। इस मीडिया की सहायता से ये ऑपरेट होता है। ग्राफिक्स का मतलब पिक्चर्स, लोगो, आइकन, इमोजी, क्लिप आर्ट्स, मतलब कुछ भी ऐसी चीजें जिनको अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं या जिनके अंदर अपने ग्राफिक्स, कलर्स या अलग अलग प्रकार के डिजाइन्स इन्वॉल्व होते हैं, वो अपन ग्राफिकली बोलते हैं कि एडोब फोटोशॉप उनको एडिटिंग के लिए या फिर रिप्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है। अब इसमें अपन ने ये पढ़ा था कि एडोब फोटोशॉप जब अपना ओपन होता है तो उसका एक आईडीई होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। ये अपना ओपन होता है। आईडीई का मतलब होता है एक पूरी विंडो आती है, एक पूरा का पूरा डेस्कटॉप आता है, पूरा इंटरफेस आता है जो जीयूआई पे इनेबल है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करता है। अब इस जो आईडीई है इसके अंदर बहुत तरीके की विंडोज होती हैं। जैसे सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। उसके नीचे होता है मेन्यू बार। बहुत सारे मेन्यूज होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग काम के लिए। उसके नीचे होता है स्टैंडर्ड टूल बार या जिसका दूसरा नाम है ऑप्शन बार, ये होता है। इसके जो राइट हैंड साइड है उसके अंदर एक प्लेट वॉल होती है जिसमें चार अलग अलग प्रकार की प्लेट्स होती हैं। हिस्ट्री प्लेट होती है जिसके अंदर नेविगेशन प्लेट होती है, कलर प्लेट होती है, लेयर या स्टाइल प्लेट होती है, टूल बॉक्स होता है। नीचे की तरफ अपना एक स्टेटस होता है जो ये बताता है कि अपन क्या देख रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं। मेन वर्किंग एरिया होता है। इसके अलावा कई सारे ग्राफिकल टूल्स जैसे स्क्रॉल बार्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर अपना पेज का साइज, व्यू साइज बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसको एडजस्ट करने के लिए स्क्रॉल बार्स का यूज होता है। तो ये जितने भी अपन पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सारे के सारे इस आईडीई का पार्ट है, एडोब फोटोशॉप के आईडीई का पार्ट है। या इसका ऑप्शन है। एडोब फोटोशॉप इन्हीं के माध्यम से क्रिएट होता है, इन्हीं के द्वारा बना है। इसमें से अपने जो सिलेबस में है उनमें ये तीन चीजें अपने को डीपली स्टडी करनी है आपका इस सेकंड यूनिट के अंदर। सबसे पहले मेन्यूज, उसकी डिटेल के बारे में अपन पढ़ते हैं। ऑप्शन बार या स्टैंडर्ड टूल बार, ये कैसे अप्लाई होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरीके से लागू किया जाता है। और सबसे लास्ट है टूल बॉक्स। इन तीन चीजों को अपने को इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से अपन इनको लागू करते हैं।
देखिए अपन इन तीनों चीजों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन लेकर चलते हैं ऑप्शन बार। ये क्या होता है, किस तरीके से डील किया जाता है, क्या पर्पस है इसका, इसके बारे में अपन समझते हैं। ऑप्शन बार, इसके बारे में अपन समझते हैं सबसे पहले। देखिए इसका एक दूसरा नाम भी है स्टैंडर्ड टूल बार। इसमें एक्चुअल में एग्जिस्ट क्या करता है या किन चीजों से मिलकर ये बना है। जो अपना ऑप्शन बार होता है इसके अंदर छोटे छोटे आइकन्स होते हैं जिनको अपन शॉर्टकट के रूप में यूज करते हैं। किसका शॉर्टकट? कोई भी प्रोसेसिंग जिनको अपने को एडोब फोटोशॉप में अप्लाई करना है, कोई भी ऐसा स्पेशल इफेक्ट हो उनको जिनको अपने को यूज करना है, या कोई भी ऐसी टूल हो, कंपोनेंट हो जिसको अपने को एडोब फोटोशॉप में ग्राफिक्स एडिटिंग के लिए यूज करना है, उन सबको छोटे छोटे आइकन्स के रूप में एक बार के रूप में, बार का मतलब एक पट्टी के रूप में अपन डिस्प्ले करते हैं। उसको अपन बोलते हैं ऑप्शन बार। इसमें एक बहुत बड़ी खासियत होती है, ये वाली खासियत कि एन ऑप्शन बार कैन बी कस्टमाइज अकॉर्डिंग यूजर नीड। देखिए कस्टमाइज जो शब्द है इसका मूल जो अर्थ है वो कस्टमर से निकला है। कस्टमर का मतलब अपन लोग, जो यूजर, जो एडोब फोटोशॉप को यूज करने वाले। अब वो जो यूजर होता है उसको अपनी जो उसकी आवश्यकता होती है, मतलब फोटोशॉप में उसको जो काम करना है, जो उसके लिए नेसेसरी है, उस टाइम जो पर्टिकुलर काम वो कर रहा है, वो काम के अनुसार अपने इस ऑप्शन बार को वो कन्वर्ट कर सकता है, बदल सकता है, चेंज कर सकता है। इस चीज को अपन बोलते हैं टेक्निकली कस्टमाइज करना। अकॉर्डिंग कस्टमर नीड वी कैन चेंज ऑप्शन बार फ्रॉम वन फेज टू या फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अदर फॉर्मेट। अपन आसानी से अपनी आवश्यकता के अनुसार ऑप्शन बार को कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं एक थीम से दूसरी थीम के अंदर। जैसे कि सपोज जो मोस्ट पॉपुलर है उसका मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। एक अपना मोस्ट पॉपुलर जो है वो है अपना ब्रश ऑप्शन बार, ब्रशिंग ऑप्शन बार जिसको अपन बोलते हैं। इस प्रकार की पट्टी होती है। मैं इसका पूरा डिटेल से डायग्राम बना के बता रहा हूं आपको। एक इस प्रकार का अपना ऑप्शन बार होता है जो टाइटल बार के बाद मेन्यूज के नीचे स्थित होता है, जिसके अंदर कई सारे ऑप्शन हैं। जिसमें सबसे पहले कॉलम में ये जो अपने को दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं इरेजर। ऑप्शन बार में जो डिस्प्ले होते हैं आइकन, इस तरीके के छोटे छोटे शॉर्टकट आइकन्स होते हैं जो अपने को डिस्प्ले होते हैं। उसके बाद ब्रशिंग का ऑप्शन होता है। इस तरीके से मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि अपन ने कौन सा आइटम किस वजह से या कौन सा पर्टिकुलर कंपोनेंट किस वजह से अपन यूज कर रहे हैं, किस वजह से ये डिस्प्ले होता है। ओपेसिटी, फ्लो, इरेज टू डिस्प्ले, ये सारे ऑप्शंस रहते हैं इस तरीके से। ये अपना कहलाता है ब्रशिंग ऑप्शन। ये एक एग्जांपल है ऑप्शन बार का।
जो मेनली अगर अपने को जिस टाइम अपन ब्रशिंग कर रहे होते हैं, ब्रशिंग का मतलब होता है अपन कोई भी पिक्चर को या कोई भी अपना जो ग्राफिक्स है उसको अपन इस प्रकार से एडिट कर रहे हैं कि उसके अंदर मैनुअली ब्रशिंग करने की आवश्यकता अपने को पड़ रही है। ब्रशिंग समझते ना, जिससे की सहायता से अपन कलर्स करते हैं, उसकी अपने को आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें अपने पास ये ऑप्शन रहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है इरेजर। बाई चांस अपन ने जो ब्रशिंग की उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, उसको अपने को चेंज करना हो तो अपन इरेजर का यूज करते हैं। ये हो गया ब्रश। किस टाइप का ब्रश अपन यूज कर रहे हैं, आगे आप पढ़ोगे कि ब्रश कई तरीके के होते हैं। सिंपल ब्रश होता है, हिस्ट्री ब्रश होता है, बैकग्राउंड ब्रश होता है, या अपना डायगोनल ब्रश होता है। जो मर्जी अपन यूज करें वो अपन इसकी सहायता से या इस आइकन की सहायता से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ब्रश के कलर को बताता है कि अपन जो ब्रश के अंदर कलर यूज कर रहे हैं वो कौन सा है। जैसे रेड है तो इसका मतलब ये जो आपने सर्कुलर शेप है ये रेड आइकन के रूप में होगी। अपन यहां पर क्लिक करके अलग अलग कलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे जो मैंने बताया ये ब्रश का साइज बताता है। जैसे 14 का मतलब एक बार अपन ड्रैग करें तो ऐसा इतना मोटा दिखाई देगा। अगर अपना सपोज 10 हो तो इसका मतलब इससे बिल्कुल हल्का हो जाएगा, थोड़ा इस तरीके से दिखाई देगा ब्रश। मतलब वो कितना उसका फॉन्ट, जैसे अपना फॉन्ट बदलता है उसी प्रकार से ब्रश का किस प्रकार से वर्किंग बढ़ रहा है वो चीज अपने को यहां पर डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद दो ऑप्शन आते हैं ब्रशिंग का, जो ब्रश करने का जो स्टाइल है उससे रिगार्डिंग। ओपेसिटी। ओपेसिटी अपन किसको बोलते हैं, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। मतलब अपन जो कलर कर रहे हैं उसके बाद बैकग्राउंड पे कैसा उसका इफेक्ट पड़ रहा है। अगर अपन लिखते हैं ओपेसिटी 100%, इसका मतलब ये होता है कि अपन ने यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्रश कर दिया तो पीछे कुछ चीज दिखाई नहीं देगी, वो बिल्कुल अपारदर्शी होगा कलर। अपन ने 50% कर दिया तो मतलब कुछ दिखाई देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, ऐसा कुछ है। मतलब ओपेसिटी को अपन जितना ज्यादा 100% से नीचे लेके आएंगे, जितना कम करेंगे उतनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ती है। फ्लो ये भी 0% से 100% के बीच में होता है। अपन ने जो ब्रश यूज किया है, जैसे मैंने ये रेड कलर लिया है, रेड कलर के काफी सारे शेड्स होते हैं। अगर मैं रेड कलर को बिल्कुल इस प्रकार से यूज करता हूं कि बिल्कुल अपना गहरा रेड कलर आना चाहिए, तब अपन इसको 100% कर देते हैं। अगर मैं इसको 50% कर देता हूं तो इसका मतलब आधा हो जाता है उसका गहरापन। तो इस तरीके से अपन उसके फ्लो को भी चूज कर सकते हैं। ये चेक बॉक्स है। इरेज टू हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि अपन ने जो ब्रश यूज किया है वो हिस्ट्री के रूप में, अपने कंपोनेंट के रूप में, अपने एडोब फोटोशॉप में स्टोर है या नहीं। अगर अपन इसको अनचेक में रख देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हिस्ट्री ब्रश के रूप में रहेगा। और अगर अपन चेक कर देते हैं तो वो चाहे अपन जैसा मर्जी ब्रश यूज करें वो अपना इरेज होता रहेगा, अपना बैकग्राउंड के अंदर अपनी लोग डिटेल में नहीं रहेगा। इसका फायदा ये होता है कि अगर अपन अनचेक रखते हैं तो कभी भी वो ब्रश वापस यूज कर सकते हैं। जिसका पर्टिकुलर नेम होगा, जिसका साइज होगा, जिसका कलर होगा, ओपेसिटी होगी, फ्लो होगा, वो वाला अपन वापस रिवाइज कर सकते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अपना कहलाता है ऑप्शन। इसको दो तरीके से, मतलब ऐसे अपन ने जैसे ब्रश लिया ऐसे एडिटिंग भी होता है। एडिटिंग के लिए जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट, सर्च, स्पेल चेक, इस तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं। ऐसा इसका एक सिंपल टूल वाला भी होता है, टूल सर्चिंग का, जिसमें अलग अलग टूल्स या कंपोनेंट्स होते हैं। इमेज का होता है जिसमें इमेज से रिगार्डिंग ऑप्शंस होते हैं। इसके अंदर लेयर वाला भी होता है, लेयर ऑप्शन बार, जिसमें सिर्फ लेयरिंग के ही ऑप्शंस अपने को दिखाई देते हैं। तो वो सारी चीजें अपन अप्लाई कर सकते हैं ऑप्शन बार के अंदर। अब इस ऑप्शन बार को अपन शो और हाइड दोनों कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन बार अपना एडोब फोटोशॉप आईडी में शो हो, यानी कि डिस्प्ले हो, या हाइड हो, उसके लिए भी अपने पास कई सारे ऑप्शंस हैं। अब वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं, या अपन उसको शो या हाइड कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सिंपल अपने पास मेन्यूज होते हैं। अपना जो मेन्यू बार होता है उसके अंदर अपन क्लिक करते हैं। एक मेन्यू होता है लास्ट से बिल्कुल पहले वाला विंडो में, इसके ऊपर अपन क्लिक करते हैं। जैसे अपन विंडो मेन्यू पे क्लिक करते हैं उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। उसमें से एक ऑप्शन आता है शो ऑब्लिक
हाइड ऑप्शन बार। ये मैं ओब्लिक करके लिख रहा हूं, इसके मतलब ये है कि अगर आपका डिस्प्ले हो रहा है तो आपका क्या आएगा ऑप्शन में, सिर्फ हाइड आएगा। ऑप्शन बार यदि आपका आईडी में डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो सिर्फ आएगा हाइड। यदि अपना हाइड है तो अपने को जो ऑप्शन डिस्प्ले होगा वो सिर्फ होगा शो ऑप्शन। तो ये अल्टरनेटिव है, अपन उसको शो भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। अगर अपन ने शो कर रखा है डिफॉल्ट रूप से, चूंकि शो होता है, इसका मतलब हमेशा मेन्यू बार के नीचे ऑप्शन बार की एक पट्टी आएगी। अगर अपन ने उसको हाइड करना चाहते हैं तो अपन यहां से हाइड वाला ऑप्शन इनेबल करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर ही ऊपर अपने पास दिखाई देगा टाइटल बार, उसके जस्ट नीचे जो दिखाई देगा उसको अपन बोलेंगे मेन्यू बार। उसके जस्ट नीचे सीधा ही अपना वर्किंग पेज और इस साइड की जो विंडोज है वो अपने को डिस्प्ले होंगे। यानी कि अपने पास अल्टीमेटली ये ऑप्शन नहीं आएगा जिसको अपन बोलते हैं ऑप्शन। तो इस तरीके से अपन उसको शो और हाइड भी कर सकते हैं। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन उसको किस प्रकार से डिस्प्ले करना चाहते हैं। एक इसके अंदर देखिए, जो अपन ने आज जो पढ़ा है इसमें 3 चीजें आती हैं। इसका जो ऑप्शन बार का जो टॉपिक है वो 3 चीजों के द्वारा कवर होता है। सबसे पहली चीज कि ऑप्शन बार किस प्रकार से होता है, कहां डिस्प्ले होता है, विद एग्जांपल समझाइए। तो एग्जांपल का मतलब अपन ने ब्रशिंग वाला ऑप्शन बार पूरा डिटेल से समझाया। आप ऐसे ही कोई भी ऑप्शन बार को डिटेल से समझा सकते हो। डिटेल से आप बता सकते हो कि इसके अंदर ये ऑप्शंस होते हैं, इस तरीके से अपन इनको इंप्लीमेंट करते हैं, ऐसे ऐसे ये लागू किए जाते हैं। दूसरा जो आता है वो आता है कि ऑप्शन बार का जो शो और हाइड करने का पैटर्न है वो अपन कैसे करते हैं। उसके लिए अपन स्टेप्स समझे। कौन कौन से स्टेप समझे कि यदि अपने को ऑप्शन बार को हाइड करना है तो सबसे पहले अपन मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे, मतलब मेन्यू बार वाली जो पट्टी है उस पे जाएंगे। उस पट्टी के अंदर लास्ट से बिल्कुल पहले वाला मेन्यू होता है जिसको अपन बोलते हैं रीनो मेन्यू। उस मेन्यू के ऊपर अपन क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे की तरफ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। उस लिस्ट में अपने पास नीचे की तरफ एक ऑप्शन होगा, उस टाइम अपने पास ऑप्शन होगा हाइड ऑप्शन बार। इसको अपन क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देंगे अपने आईडी से ऑप्शन बार अपने आप गायब हो जाए। और यदि अपन उल्टा करते हैं, मतलब हाइड पोजीशन में है और अपन इसको शो के ऊपर डिस्प्ले कर देते हैं, तो इसका मतलब वो वापस डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे अपन शो और हाइड कर सकते हैं। एक ऑप्शन बार में आता है कस्टमाइज कैसे करते हैं। ऑप्शन बार को कस्टमाइज करना। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि कस्टमाइज करने का मतलब होता है कि अपन मतलब यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार ऑप्शन बार को चेंज करें। जैसे मेरा इस टाइम ऑप्शन बार जो डिस्प्ले हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, मैं मान के चलता हूं कि मेरा इस टाइम ब्रश ऑप्शन बार डिस्प्ले हो रहा है। ये अपना डिस्प्ले हो रहा है और मैं चाहता हूं कि मेरा लेयर ऑप्शन बार डिस्प्ले, मेरे को लेयर से ज्यादा काम करना है या लेयर पे ज्यादा एडिटिंग करनी है, उसको मैं चाहता हूं कि वो वाला डिस्प्ले। तो अपन कैसे करें, इसको स्विचिंग करना है, कस्टमाइज करना कहलाता है। बिल्कुल सिंपल तरीका है। सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, जो अपना ऑप्शन बार है जो डिस्प्ले हो रहा है, मतलब ये ब्रश वाला ऑप्शन बार ये डिस्प्ले हो रहा है, इसमें कोई भी ब्लैंक जो जगह होती है, ब्लैंक जो लोकेशन है उसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे। ये जो ब्लैंक लोकेशन है इसके ऊपर अपन राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने का मतलब समझते हो ना, जैसे सपोज ये अपनी पट्टी है, इसमें यहां बहुत सारे आइकन होंगे, यहां खाली जगह, यहां मैंने माउस की सहायता से राइट वाला क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, वैसे ही क्या काम होगा, राइट क्लिक करते ही अपना जो नीचे की तरफ एक लिस्ट आएगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, जिसको अपन बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। या इस लिस्ट में अपने पास एक ऑप्शन आता है कस्टमाइज।
किसके ऊपर अपन क्लिक करते हैं? कैसे आएगा कस्टमाइज ऑप्शन? ऑप्शन बार की खाली जगह पर अपन राइट क्लिक करते हैं माउस की सहायता से, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, वो लिस्ट आती है, अपन कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही अपन ने कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक किया, अपने पास अलग अलग प्रकार का एक अपना ऑप्शन बार का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। उस डायलॉग बॉक्स में अपने पास अलग अलग प्रकार के ऑप्शन बार के ऑप्शन रहते हैं। जैसे मैं ये चाहता हूं कि मेरा लेयर ऑप्शन बार डिस्प्ले हो, तो मैं लेयर वाले ऑप्शन बार को सिलेक्ट करता हूं और ओके बटन पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करूंगा, ये वाला सारा गायब हो जाएगा और अपना जो लेयर वाला है, ये वाला मतलब ब्रश वाला ऑप्शन बार गायब हो जाएगा और लेयर वाला ऑप्शन बार अपने को डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से अपन उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये यूज कैसे किया जाता है या पर्टिकुलरली अपन इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये अपन अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताएंगे। थैंक यू।